स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई जनरेशन टाटा सफारी को पेश किया है। टाटा सफारी मौजूदा समय में भारतीय बाजार का एक जाना माना नाम है। कंपनी ने इस कार की पहली जनरेशन को साल 1998 में लॉन्च किया था। इस बीच इस कार को कई बार अपडेट भी किया गया, लेकिन साल 2019 में इस कार की बिक्री को बंद कर दिया गया। अब कंपनी ने अपनी इस फ्लैगशिप एसयूवी को एक नए अवतार और नए फीचर्स के साथ पेश किया है। इस नई सफारी को डोमिनेटिंग स्टैंड, बड़े इंटीरियर स्पेस, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस और दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ पेश किया गया है। आपको बता दें कि नई जनरेशन टाटा सफारी को कंपनी ने नई इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया है और इसे ओमेगा आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। यह आर्किटेक्चर लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से लिया गया है। कंपनी इस कार को फरवरी 2021 में लॉन्च करने वाली है, लेकिन इस एसयूवी की लॉन्च से पहले ही हमें इसे चलाने का मौका मिला और इस वीडियो में हम नई टाटा सफारी के राइडिंग एक्सपीरियंस और कई अन्य फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कार के डिजाइन के बारे में। नई जनरेशन टाटा सफारी का डिजाइन 5 सीटर हैरियर से लिया गया है। इसके अगले हिस्से से लेकर सी पिलर तक टाटा सफारी और टाटा हैरियर काफी मिलती जुलती हैं। हालांकि टाटा सफारी में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वह इसके अगले हिस्से में लगी ट्राई एरो मैश ग्रिल है। नई टाटा सफारी में डुअल हेडलैम्प सेटअप, फ्रंट बम्पर पर ब्लैक क्लैडिंग, सेंट्रल एयर इनटेक और निचले हिस्से में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। इसके पिछले हिस्से और साइड प्रोफाइल में भी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो इसे आकर्षक लुक देती है। इसके अलावा इस कार में फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, 18 इंच के मशीन कट एलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड आउट ORVM कवर, क्रोम विंडो लाइन और डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार का साइड प्रोफाइल भी टाटा हैरियर से काफी मिलता जुलता है। हालांकि इस कार में लंबा ओवरहैंग, बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास और हैरियर के मुकाबले ज्यादा अपराइट रियर सेक्शन दिया गया है। इस एसयूवी में क्रोम इंसर्ट के साथ रूफ रेल, सफारी इंस्क्रिप्शन और स्टेप्ड रूफ दी गई है। पिछले हिस्से की बात करें तो इसमें नया बूट लिड, नई LED टेल लाइट, ग्लास ब्लैक फिनिश एलिमेंट, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, बीच में LED स्टॉप लैंप और टाटा का लोगो दिया गया है। वहीं इसके बूट के बीच में सफारी की बैजिंग दी गई है। वैसे तो नई टाटा सफारी को नया डिजाइन दिया गया है, लेकिन इसके कुछ हिस्से पुराने मॉडल से भी लिए गए हैं। इसके इंटीरियर फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कंपनी ने इसके इंटीरियर लेआउट को हैरियर जैसा ही रखा है। इस 7 सीटर एसयूवी में सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है। इसके डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच नप्पा लेदर और सिग्नेचर ऐश वुड ट्रिम दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब पर भी लेदर रैप किया गया है। इसके इंटीरियर में कई जगहों पर सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है। इसमें इसका डैशबोर्ड, AC वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील शामिल है। टाटा सफारी के सीट प्रीमियम बेने के कैलिको ओएस्टर व्हाइट लेदर में दिए गए हैं। कंपनी ने इसमें बड़े विंडोज और पैनोरामिक सनरूफ दिया है, जिसके चलते इसका केबिन काफी स्पेशियस और एरी लगता है। टाटा मोटर्स ने इस एसयूवी को 2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किया है। इसमें 6 सीटर और 7 सीटर वर्जन शामिल है। जहां 6 सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति पर कैप्टन सीटें दी गई हैं, वहीं 7 सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति पर बेंच सीट दी गई है। इसकी ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट काफी आरामदायक है, लेकिन कंपनी ने इन दोनों ही सीटों पर वेंटिलेशन का फीचर नहीं दिया है, जो कि इन दिनों इस सेगमेंट की कारों में एक आम फीचर है। हालांकि ड्राइवर सीट की हाइट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट की जा सकती है और इसमें एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं दूसरी पंक्ति के पैसेंजर्स के लिए अच्छा हेडरूम और लेग रूम भी दिया गया है। दूसरी पंक्ति में लगी बेंच और कैप्टन सीट्स काफी आरामदायक हैं। वहीं तीसरी पंक्ति पर स्पेस की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। इसकी ऊंची रूफ अच्छा हेडरूम देती है, लेकिन लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट काफी सीमित महसूस होता है। यहाँ पर लंबी यात्रा के दौरान सिर्फ बच्चों को ही बैठाया जा सकता है। तीसरी पंक्ति में AC वेंट्स, कई स्टोरेज स्पेस, मोबाइल होल्डर और चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। इसके फीचर्स और उपकरण की बात करें तो कंपनी ने नई टाटा सफारी में 8.8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह टच स्क्रीन काफी अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कंपनी की IRA कनेक्टेड तकनीक दी गई है। कंपनी की यह कनेक्टेड तकनीक कई एडिशनल फीचर्स के साथ आती है। इसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, रिमोट व्हीकल कंट्रोल, सिक्योरिटी फीचर्स और गेमिफिकेशन शामिल है। यह टच स्क्रीन वॉइस असिस्टेंस के साथ आती है, जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के 70 कमांड्स को समझती है। इन फीचर्स के अलावा इस कार में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बटन्स और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। इस कार में 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ और कई जगहों पर स्टोरेज स्पेस और चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं।
अब बात करते हैं इस कार के इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। टाटा मोटर्स ने नई टाटा सफारी में हैरियर का ही 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन इस्तेमाल किया है, जो कि BS6 उत्सर्जन मानकों पर आधारित है। यह इंजन 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यह गियरबॉक्स इसके अगले व्हील्स को पावर भेजता है। कंपनी ने इस कार में 4 व्हील ड्राइव का विकल्प नहीं दिया है। टाटा सफारी का इंजन काफी अच्छी मात्रा में पावर प्रदान करता है, जो काफी रिफाइन और स्मूथ महसूस होता है। देखा जाए तो सफारी के अतिरिक्त वजन की वजह से इस इंजन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी यह इंजन अंडर पावर फील नहीं होता है। गियरबॉक्स की बात करें तो इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स बेहद स्मूथ है और तेजी से गियर शिफ्ट किया जा सकता है। नई टाटा सफारी कई ड्राइविंग मोड्स के साथ आती है। इसमें इको, सिटी और स्पोर्ट मोड शामिल हैं। इन तीनों मोड्स के बीच अंतर को आसानी से महसूस किया जा सकता है। जहां इको और सिटी मोड पर इस कार के इंजन को बेहतर माइलेज देने के लिए ट्यून किया गया है, तो वहीं स्पोर्ट मोड पर यह बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और भरपूर पावर देता है। अब बात करते हैं इस कार के वेरिएंट, कलर ऑप्शन और कीमत की। टाटा मोटर्स ने नई टाटा सफारी को कुल 6 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें XE, XM, XT, XT प्लस, XZ और XZ प्लस शामिल है। इसके मिड और टॉप स्पेक वेरिएंट XM, XZ और XZ प्लस में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा सभी वेरिएंट्स में दूसरी पंक्ति में बेंच सीट स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है और इसके सिर्फ टॉप स्पेक वेरिएंट ZX प्लस में ही कैप्टन सीट्स का विकल्प दिया गया है। कंपनी ने नई सफारी को भारत में 3 कलर ऑप्शन में पेश किया है। इसमें रॉयल ब्लू, ऑरेक्स व्हाइट और डेटोना रेड शामिल है। कीमत की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। इस कार को लेकर हम अपने विचारों की बात करें तो नई टाटा सफारी भारतीय बाजार में कंपनी की एक नई फ्लैगशिप SUV है, जिसमें कंपनी ने ढेर सारे नए फीचर्स, उपकरण, डिजाइन और स्टाइलिंग दी गई है। नई टाटा सफारी बेहतरीन परफॉर्मेंस, दमदार बिल्ड क्वालिटी और शानदार कंफर्ट के साथ आती है। हालांकि नई सफारी की एक ही चीज निराश करती है और वह यह है कि यह सिर्फ 2 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। अब नई सफारी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी इसे कितनी कीमत पर उतारती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।